जुडिशरी प्रभावित की जा रही है, ऐसा दबाया जा रहा है, प्रभावित की जा रही है जुडिशरी को भी। इन्फ्लुएंस हो रहा है, जुडिशरी इन्फ्लुएंस, अच्छा प्रभाव लगा रहे हैं। वो तो बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। बट आज के जो ज़्यादातर जजेस हैं वो हाई सुप्रीम कोर्ट लेवल में, हाई कोर्ट में अभी भी बहुत कमज़ोर लोग हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में तगड़ा है। मुझे तो टेस्ट केस है, वो जो गुजराती लेडी है, क्या वो तीस्ता एडवोकेट, उसको रिहा मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, फिर क्या करोगे? मुद्दा का होगी। मोदी सरकार का अच्छा काम कौन सा है, आपको कौन सा? मुझे छेड़ा नहीं बस, that's all। नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, हाँ, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। अब और क्या बोलना है? राम मंदिर बनाया सर उन्होंने। राम मंदिर उन्होंने बनाया तो तुम नहीं, उनके हितैषी होंगे। नहीं, जो मसला चल रहा था इतने नहीं, मैं नहीं तो कोर्ट में जाकर किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो उल्टा कहा कि सारा जमीन जो नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण किया था उसको वापस कर दो। मोदी तो उल्टा कर रहा था, टांग अड़ा रहा था। सर आप कश्मीर में जो 317 वो तो आधा ही है, अभी कुछ हुआ नहीं ना। हाँ, कश्मीर में सख्ती से जो भी पास करेंगे, हमने कहा वो जो कानून की, वो अभी तक नहीं किया। अमित शाह से पूछो ना, वो आते हैं ना। इकोनॉमी सर आप बोल रहे हैं फेल है, तो थोड़ा मतलब नहीं, देखिए इकोनॉमी में कौन सी चीज़ ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी। अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई, बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है, वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से कंपेयर करते हो। तो मेरे साथ डिबेट करने बोलो किसी को, तो आप ही करिए, पत्रकार लोग किसी सरकार के पक्ष में हैं, दिल्ली सरकार की, और मुझे बुलाइए और कहिए कि इकोनॉमी में वास्तविकता क्या है बताइए, और मैं उसका धज्जी उड़ा दूंगा। सर, नए लॉ स्टूडेंट को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि अच्छे लॉयर बन सके? आप लॉयर पढ़ते? लॉयर तो बहुत महत्वपूर्ण पेशा होने वाली है 10 साल में, क्योंकि सब चीज़, सब कंपनीज, ये वो कानून, कोर्ट में जाना, कोर्ट में डिसीजन लाना, ये सब इतना हो गया कि लॉयर्स की जो महत्व बहुत बढ़ गई है। तो पहले मैं कहूँगा, अभी तो जो लॉयर्स कमा रहे हैं, जो अच्छे लॉयर्स हैं, वो तो ऐसा कमा रहे हैं, जो जितना अच्छे नहीं हैं, गांव से आए हुए लोग हैं, वहाँ के लोकल लेवल में डिग्री लेकर आए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं यही कहूँगा कि सबको लॉ का सीखना चाहिए। और मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, परंतु कोई विश्वास ही नहीं करने के लिए तैयार है कि मैं वकील नहीं हूँ। कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे परमिशन लेना होता है कि मैं वहाँ बहस कर सकूँ, पर मैं जाता हूँ, जज कहते हैं ये समझ मत, चल बोलो क्या है। सो एक विश्वास हो गया। तो लॉ तो वैसे भी सबको सीखना चाहिए, और महिलाओं को पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ लॉ सीखो, लॉ डिग्री लो, बिकॉज वो सबसे जहाँ कमज़ोर हैं वो, यानी उनके ऊपर जो जो क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ है, हाँ, आपको लगता है कि पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली एक खतरा है? नहीं, मेरा पिटीशन कोर्ट में जज ने कोर्ट किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने मेरे पिटीशन को ही कोर्ट किया, जो मैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो ये क्रिमिनल पार्ट है कि आपको जेल भेजना, ये नहीं होना चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। इंग्लैंड जिसका कानून हमने नकल किया, उन्होंने भी हटा दिया, का फाइन लगाओ, उनका कोई संपत्ति उठा लो, बट इसको जेल भेजना कि तुमने ठीक से नहीं बोला, वो अब बहुत पुराना हो गया, उसको हटाना चाहिए। और मैंने ट्राई किया था, मैंने पिटीशन फाइल किया था, बट
मोदी की सरकार के जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी गुजरात के थे, क्या पता नहीं। गुजरात के थे। तुषार हाँ, वो लंबा वाला। हाँ, तुषार तो मेहता। तुषार मेहता नहीं, वो तो साधु संत है। वो मुडगल रोहतगी मुकुल मुकुल रोहतगी, वो तो बदमाश नंबर 1 है। सर, आप मोदी को वैश्विक बस नेता हम मानते हो? लोग ये सब यानी आज ये पूछोगे तो कल दूसरा कुछ हो जाएगा, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। सर, सारे मैं से ऐसा हास्यास्पद परिस्थिति मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में देखा नहीं। सर, आपको क्यों लगता है कि जब एनसीपी के जो नेता है, अभी हाल ही में गठबंधन हुआ है, तो जो शिवसेना के जो रिबेल नेता है वो क्यों उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? बिकॉज ये मोदी किसी को ज़्यादा दिन रखता नहीं है, तो काम हो गया। तो इनको अब दोबारा कोर्ट से बचना ये सब बहुत मुश्किल है, ये जो लोग टूट के आए थे। और अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो जितना चाहिए था नंबर्स में वो एनसीपी से जो बगावत करके आए हैं वो कर सकते हैं, तो इनका छुट्टी करके भेज देंगे। सर, ये मणिपुर के जो हालात है, आपको हाँ। लगता है कि बर्मा और चाइना का पिछले हाँ, हाथ बिल्कुल इनके पीछे जो कुकी प्रजाति है उनको सपोर्ट कर रही है वो? बिल्कुल 100%। चाइना का तो सारा हमारी सीमा पर हर जगह में, ये प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछो, वो बोलते ही नहीं है। उससे पूछो कि 4000 सुब्रमण्यम स्वामी आकर बोल कर गए हैं कि आपका पार्टी का मेंबर ही हैं, वो 4024 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हड़प कर ली है हमारी, जो दोनों साइड की मानी हुई, क्योंकि वो LAC बनाई गई ना, उसके पार करके आकर के वो कहता है कोई आया ही नहीं। तो उनसे पूछो। सर, लेकिन ये जो बट मैं ये हाँ, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कौन? बाबा बागेश्वर, नाम नहीं सुना, वीरेंद्र शास्त्री। नाम नहीं सुना। नहीं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्या है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? हिंदू राष्ट्र पर कोई कानून नहीं बनी है कि एक ही सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी ही बोल सकता और कोई नहीं बोल सकता। कोई भी बोल सकता है, तो मैं क्यों उसके लिए बोलूँ? तो 2024 में आप क्या करके देख रहे हो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी, अब मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। अमित शाह बोलते हैं। हम हाँ? लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ, अमित शाह बोलते हैं मोदी आएंगे 2024 में। तो अमित शाह को सुन लो, मेरी बात मत सुनो। That's all I can say। कैसे कर सकता है इंडिया? जो ये नहीं, मैं तो बाहर हूँ गवर्नमेंट के, मैं कैसे बता सकता हूँ? फिर भी क्या, मारो उनको, फौज भेज के निकालो उनको। कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं मिनिस्टर था 2 बार किया था, मैंने पब्लिसिटी नहीं दिया था उस समय। अच्छा। जब नरसिम्हा राव थे, फिर वो आकर फिर वो लाइन तब वो तैयार हुए। फिर मैं गया कैलाश मानसरोवर खोल के लाया, जो कभी नहीं मानते थे, और मैं जाने के बाद कैलाश मानसरोवर खोला उन्होंने। तो चाइना का तो एक ही है, वो हाथ आगे बढ़ाएंगे तो मिलाएंगे हम हाथ, और डंडा दिखाएंगे तो पत्थर मारेंगे। चाइना और कोई भाषा नहीं समझती है, फिर समझती है डरपोक हो तुम, या तुम ऐसे गलत काम किए हो चाइना के साथ कि आप डरते हो कि वो कहीं बाहर ना आ जाए। ब्लैकमेल उसको कहते हैं। सर, आप ये- मानते हैं जुडिशरी भी प्रभावित की जा 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो जगह में भी करेंगे। अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे, देखो। चाइना को तो क्या, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना ली उन्होंने कि हिंदू, अब अमेरिका और चाइना 2 ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। अब मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला।
यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडन ने बोला। क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ा है, हम इंडिया कैसे बोलने देंगे। हिंदू राष्ट्र के बारे में सर आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र राहुल गांधी की जो अर्जी है वो हाई कोर्ट ने जो कहा कि जो निचली कोर्ट ने जो सजा दी वो बरकरार है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने तो मेरा पिटीशन भी सुना दिया जो मैंने कोर्ट में फाइल की थी। राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या फैसला मिलेगी मैं नहीं कह सकता, परंतु निश्चित तौर पर उनको ये क्या बचकाना ही क्या मैं कहूँगा, क्या कि ये मोदी वोदी इसमें क्या ये कोई जैसे वो जो छुटकारा का होती है नाइट क्लब्स में कोई आता है वैसे ही है। अभी ये कोई कहने की बात है, उससे बदनाम भी करने की कोशिश हो रही है। तो उसको ज़्यादा देश में जो इकोनॉमी है जो ख़राब हो रही है उसका क्या करना चाहिए, चाइना को कैसे हम भगा सकते हैं। मोदी तो कहता कोई आया ही नहीं तो मैं उसको कह नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि 4024 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख का चाइना ने हड़प कर लिया है। उसको छुड़वाने के लिए कहूँ। अब मैं तो चिट्ठी विट्ठी लिखा हूँ बट नहीं सुनते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो होना चाहिए, परंतु वो राहुल गांधी तो सारी बचकाना बात करता है। सर महाराष्ट्र की रैली को वैश्विक नेता मानते हो? वैश्विक हाँ? वैश्विक माने ग्लोबल लीडर। क्यों? क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं लोग उनके पैर पड़ते हैं। अच्छा, हाँ। वो तुमने अरेंज किया था क्या? नहीं तो इनको क्यों दिलचस्पी है? अब इंटरनेशनल क्या है कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों को से पैर छुड़ाने के कोई अंग्रेज़ नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है। You have to leave. आप नहीं मानेंगे तो अलग बात है। हमने बंटवारा किया था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यानी जब मुसलमान ने कहा कि नहीं हमें अलग देश चाहिए, हम और कुछ नहीं मांगेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए, तो जब आपने अग्री कर लिया है तो शेष तो हिंदू राष्ट्र है। मुसलमान रह सकता है हमारे देश में, परंतु उसका संस्कृति हिंदू होना चाहिए ना। वो अरब जैसे के वेश पहन के इस देश में रहेंगे, परंतु मैं उनको कैसे कह सकता हूँ यहाँ कितने लोग अंग्रेज़ की ड्रेस पहन के बैठे हैं, यहाँ कुर्ता पजामा भी कभी पहन लो। सर एक चाइना के बारे में जो आप बता 9 साल पूरे हुए मोदी के, हाँ, तो वो 9 साल में आप उनकी प्रोग्रेस को किस तरह से देखते हो? किस में? कि 9 साल मोदी के किस में बतौर पीएम नहीं, आप अर्थशास्त्री में पूछते हैं जीरो। चाइना का की आक्रमण को बंद करने में जीरो, अब तुम लोगों को खुश करने में 100। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, आप उसका सर सपोर्ट करते हैं कि वो अरे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो मुझे देश से निकाल देना चाहिए। ओके सर, लेकिन सर जो पिछले 2 जो बिल आए थे, एक किसान का जो फार्मर बिल था, हाँ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एनआरसी था, और वो जो दूसरा जो सिटीजन का जो बिल था वो भी इम्प्लीमेंट। तो आपको लगता है ये गवर्नमेंट ये जो यूसीसी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी? नहीं, विल पावर या फिर वो कर रही नहीं। ये देखिए वो तो मंदिरों को से सरकार को बाहर निकालने की जगह में कई जगहों में मैं अभी कोर्ट में जा कर के लड़ रहा हूँ। उत्तराखंड में ऐसा हुआ, फिर कोर्ट में गया तो फिर वापस से हुआ निकले। अब महाराष्ट्र में एक कृष्णा का मंदिर है जिसको वहाँ हमारी बीजेपी की जो मिली जुली सरकार है उसने अपने हाथ में ले लिया, जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो पार्टी के सबको मिलकर तय करना चाहिए कि भाई तुम सिद्धांत से इधर उधर नहीं हो सकते हो। मोदी बहुत मनमानी कर रहा है इस विषय में। राम सेतु में राष्ट्रीय धरोहर का यानी बोलने के लिए इनको क्या संकोच है? कोई वो मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। तो क्यों मैंने राम सेतु को तो बचा दिया, नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको 2 टुकड़ा करने वाला था।
वो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट ऐसा लगा कर उसको मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको रद्द करवाया। अब फिर मैंने कहा कि अब इसको एक राष्ट्रीय धरोहर बना दो, तो क्योंकि आगे कोई नहीं छू सकेगा फिर। तो अब मोदी नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो मुझे लगता है आप गुजरात के लोगों की दायित्व है, ये मेरा दायित्व नहीं है ठीक करने की।